देखो, कभी भी पावर मैन रहे। ओके। तो हमेशा रूट टेस्ट यूज करना। क्योंकि रूट क्या होता है, जब पावर एन रहता है तो ये होता है रूट टेस्ट ना। तो एक्चुअली मेरे पास इसका वीडियो है, लेकिन मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि उसका नाम, ऐसा लेक्चर था वैसा। देखो, ये रूट टेस्ट होता है। तो ये कंडीशन है रूट टेस्ट का, लिख लो चाहे तो। ओके। तो क्या करना है, लिमिट लेना है एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी। जो भी चीज रहेगा उसका रूट एन ले लेना है। अगर वो वन से छोटा आ रहा है कन्वर्जेंस, वन से बड़ा आ रहा है तो डाइवर्जेंस, वन आ रहा है तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ओके। अब हम ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं, तो फिर से सुनो। अब कभी यूज करना रूट टेस्ट, जब पावर में एन रहेगा। यस। और जब कभी भी तुम्हें रूट टेस्ट, अच्छा अगर रूट टेस्ट सिलेबस में नहीं है तो कैसे करोगे? क्योंकि ये तभी यूज करना जब पावर में एन रहेगा। यस यस, दिस इज कॉल्ड कॉची रूट टेस्ट। उसका पूरा नाम कॉची रूट टेस्ट है। तो एनी हाउ इसका वैल्यू लेस देन वन आना चाहिए। अगर वन आ रहा है कन्वर्जन, वन से बड़ा आ रहा है, लेस देन वन आ रहा है तो कन्वर्जन, वन से बड़ा आ रहा है तो डाइवर्जन, वन आ रहा है तो नो कंक्लूजन। मतलब कन्वर्जेंस भी होगा, डाइवर्जेंस भी होगा, और एक साथ दोनों नहीं होगा। ओके। आगे चलें, क्वेश्चन देखो। तो तुमको क्या करना है इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए एम? यस। अब कंडीशन क्या था, एल का वैल्यू निकालो। एल मतलब लिमिट। व्हाट इज लिमिट? लेट सपोज एल इज द लिमिट। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। फॉर्मूला क्या होता है? राइट। तो रूट रूट का मतलब क्या होगा? एन का पावर एन अपॉन, वन अपॉन एन, राइट। रूट का मतलब ये होगा ना, वन अपॉन एन भी लिख सकता हूँ। ओके। तो यू कैन ऑल्सो राइट व्हाट, अरे ये इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना। नो नो। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ ऐसे लिखा हूँ तो यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे ना। 1/n। देखो, अगर यहाँ 2 3 नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ये 1/2 होता। अगर यहाँ, हाँ, तो हाँ अच्छा, जनरल में एन रहेगा। राइट, ये देखो यहाँ एन लिखा है ना। यस। स्क्वायर रूट नहीं बोल रहा हूँ मैं, रूट बोल रहा हूँ, रूट एन। तो अब जैसे √5 है या एन है, तो यू कैन ऑल्सो राइट वन अपॉन। तो इसको तुम लिख सकते हो, n का पावर हो जाएगा वन अपॉन एन। इसको तुम दो पार्ट में ब्रेक कर दो, n+1 का पावर n, n+1, राइट, 1/n, राइट। ये कैंसिल होकर ऊपर क्या बचेगा, n बचेगा ना। इसको सेकंड वाला टर्म में क्या होगा, यहाँ n+1 बचेगा, लेकिन यहाँ क्या बचेगा? राइट। यहाँ तक क्लियर है?
अब कभी भी लिमिट में तुम्हें पता है डायरेक्टली इन्फिनिटी नहीं रखते हैं, राइट ना? तो क्या करेंगे, नीचे से n कॉमन ले लो, राइट? ये कैंसिल हो, ये कैंसिल हो गया ना? जीरो नहीं आ रहा, मनी डिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये n+1 है, राइट? ये वाला पार्ट, क्योंकि कॉमन सिर्फ एक से ही निकाला हूँ, राइट? अब देखो, अगर इसमें से n कॉमन लूंगा तो बाहर क्या आएगा? ये आएगा, राइट? अच्छा, n का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, तो 1/n क्या हो जाएगा? ये जीरो हो गया ना, राइट? तो यहाँ बचा 1, राइट? और ये क्या बचेगा? इसका लिमिट में अलग से, लिमिट का प्रॉपर्टी होता है ना, अलग अलग कर सकते हैं। और तुम्हें पता है इसका वैल्यू क्या होता है, जब n का वैल्यू ई होता है ना, तो यहाँ आ जाएगा ई, पूरा क्या आ गया, ई। और ये क्या हो जाएगा? नो नो, ये जीरो, इन्फिनिटी, ये पूरा जीरो है, ये पूरा हो जाएगा इन्फिनिटी। ओके, तो 1/इन्फिनिटी जीरो हो गया, तो 0/e क्या आएगा? जीरो है, तो क्या <1 है ना? इसका लाइक कन्वर्जेंट है। चलो ये मैं भेज दूंगा, दूसरा देखते हैं। अभी ये देखो, डिस्कस द कन्वर्जन, मैं ये वीडियो भेज दूंगा। हम्म, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। अब ये बताओ, ये कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है? कौन सा टेस्ट यूज करोगे? सबसे पहले an निकालने का कोशिश करो। हाँ देखो, यहाँ एक चीज, x है, x³ है, x5 है, x7 है, राइट ना? तो एक इसका जनरल फॉर्मेट फाइंड करने की कोशिश करो। तो जनरल फॉर्मेट क्या होगा, मतलब an निकालने की कोशिश करो, an क्या होगा? हम्म, लग रहा है हम लिख पाई रहे, ये क्वेश्चन सही है। सॉल्यूशन है क्या तुम्हारे पास?
हाँ सेंड करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो सब में प्रोडक्ट है। ये देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ प्रोडक्ट रखो। अब इसका जनरल फॉर्मेट निकालो। राइट। तो एक कॉमन चीज क्या मिल रहा है तुम्हें? देखो, एक्स का पावर वन है ना। नेक्स्ट क्या है? एक्स का पावर 3/3 × 1/2। राइट ना। फिर क्या है? एक्स का पावर 5/5 इंटू क्या है? 3 × 4। राइट। नेक्स्ट क्या आ रहा है? एक्स का पावर 7/7 ना। तो 3 × 5 और नीचे क्या रहा है? 2 4 6। राइट। नहीं नहीं, दो सीरीज है ही नहीं। नहीं नहीं, देखो सब में क्या है। पहला वाला टर्म में क्या, एक्स का पावर वन है ना। फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। एक चीज क्लियर की, ऑड नंबर है। -1 रखा है, +1 रखा है, ठीक है। अच्छा, नीचे जितना ऊपर एक्स का जितना पावर उतना ही नीचे टर्म है ना। चलो ये मिल रहा है। प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? पहला वाले में 1 मल्टीप्लाई है ना। दूसरा वाले में 3 5। ये भी ऑड नंबर है ना। तो इन जनरल 2n - 1 लिख सकता हूँ। और नीचे क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है ना। 2n के फॉर्म में। राइट। राइट ना। तो अब इसका an लिख लो, un लिख लो। जनरल टर्म क्या होगा? 2n - 1। 2n+1। 2n+1। ये मिल गया un। अब हम रेशियो टेस्ट यूज करेंगे। रेशियो टेस्ट क्या होता है? हाँ। राइट ना। अच्छा, ये अगर कन्वर्जेंस है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? << 1 होना चाहिए ना। तो अगर डाइवर्ज। अच्छा, देखो इसमें मैंने रेशियो टेस्ट कभी क्यों यूज किया? क्योंकि पावर में, सॉरी, कभी भी कोइफिशिएंट n के मल्टीपल में हो तो हमेशा क्या यूज करना। मैं एक लिस्ट दे देता हूँ तुम्हें, डोंट वरी। याद रखना, जब पावर में n रहेगा तो रूट टेस्ट। जब n फैक्टोरियल या कोइफिशिएंट ऑफ n+1 कुछ भी रहेगा तो रेशियो टेस्ट। अंडरस्टूड? तो देखो, un क्या है? ये है ना un। तो un+1 क्या होगा?
राइट। ओके, अब इसी को सिंप्लीफाई करो कैसे भी करके, और उसका वैल्यू लेस देन वन आना चाहिए, तो देखता हूँ। तो जब इसको ओपन करेंगे तो 2n+2 - 1, तो 2n+1, राइट। नीचे का जाएगा 2n+2, 2n+3, ये आ गया, राइट। तो ऊपर क्या लिखूंगा मैं? और un क्या है? 2n - 1। राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करूँ, ऊपर का मैं मिटा दूँ। यस यस, तो आफ्टर पुटिंग दिस, इसको मैं एल ले लेता हूँ, लिमिट। ओके, तो बाई मैथमेटिकल रूट ये ऐसे इससे मल्टीप्लाई होगा ना। देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, राइट। नहीं हो रहा है, लेकिन कैंसिल कर सकती हो कैसे? इसमें से एन कॉमन लो, तो क्या आएगा? 1/n हो जाएगा ना। इसको क्या तुम ऐसे लिख सकते हो? राइट ना। 2n, इसमें से एन कॉमन लो, क्या आएगा? इसमें नीचे से भी एन कॉमन लो। यहाँ से भी एन कॉमन लेते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ कॉमन लिया है। तो ऊपर का एन, नीचे का एन। अब देखो एन का प्रॉब्लम सॉल्व, ये भी सॉल्व, राइट। ओके, एन का वैल्यू क्या है? तो 1/n क्या होगा? 0 होगा ना। तो 0, ये हो गया 0, तो बचा क्या? 2। यहाँ बचा x3, यहाँ भी बचा 2+0। अच्छा, ऊपर एक और 2 बच रहा है ना। ये, तो नीचे क्या बचा? 2 - 0, 2+0, 2+0, राइट ना। तो ऊपर कितना बचा? 4x3, नीचे क्या बचा? नहीं, 8x3, 8x3 नहीं, एक एक्स भी कैंसिल हो गया ना। x² बचा, राइट ना। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि डिस्कस कन्वर्जेंस, यहाँ ये नहीं बोला कि चेक करो कि डाइवर्जेंस है कन्वर्जेंस है। तो यहाँ क्या लिखोगे? सीरीज इज कन्वर्जेंस, या ऐसे डायरेक्टली लिख दो ना। एल इज कन्वर्जेंस इफ एल इज लेस देन 1, राइट।
एल क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। यहाँ मॉड एल लिख सकते हैं, मॉड एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन। तो यही यही कंडीशन है, जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू वन से छोटा होगा तभी वह कन्वर्जेंस होगा। एक बार मैं इसका सोल्यूशन देख लेता हूँ। हाँ देखो वही लिखा है ना, वन से छोटा है तो कन्वर्जेंस, वन से बड़ा है तो डाइवर्जेंस, वन आ गया तो फेल हो गया। राइट। तो जब फेल हो जाता है तो राबिट टेस्ट यूज करते हैं, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं रहेगा। है। ओके। तो अगर राबे टेस्ट है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू वन रखेंगे। वन पे हम क्या यूज करते हैं, राबे टेस्ट। राइट, ये होता है राबे टेस्ट। एन इंटू यू एन प्लस वन अपॉन वन। तो इसका वैल्यू अगर वन से छोटा आ गया तो कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट। ओके। तो यहाँ लिख लो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर ये वन से छोटा है तो कन्वर्जेंस, और वन से बड़ा है तो डाइवर्जेंस। अब तुम बोलो कि सर एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका वन से बड़ा आएगा। राइट ना। नहीं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए। जैसे एक्स का वैल्यू 0.5 रखो, तो 0.25 वन से छोटा आ रहा है ना। इसका मतलब ये हो गया, जब एक्स का वैल्यू जीरो से लेकर वन के बीच में रहेगा तब कन्वर्जेंस, अदरवाइज डाइवर्जेंस। ओके। बस। ये समझ गई ना। ये तो कल बताए थे। इसका, इसका। जीरो टू टू फाइव। एक मिनट देख लेता हूँ। देखो, देखो, एक स्फीयर है। ओके। और एक सिलेंडर है। यहाँ बोला अबो एक्स एक्सिस, एक्स वाई प्लेन। राइट ना। तुम क्या पूछ रहे, जीरो से पाई क्यों नहीं होगा। हम्म, ठीक है फिर। देखो, अगर स्फीयर है और ये है, मैंने बताया था पोलर फॉर्म में रखना ना। पोलर फॉर्म में करोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ आर स्क्वायर रख रहा हूँ, राइट, ये भी आर स्क्वायर है ना। कौन सा। नहीं, याद रखना। हाँ। देखो, स्फीयर में एक्स का वैल्यू क्या रखते हैं, आर साइन थीटा कॉस फाई ना। वाई जहाँ क्या रखते हैं, जेड के यहाँ।
आर कॉस थीटा। तो जब उसका वैल्यू यहाँ रखोगे स्क्वायर कर करके और सॉल्व करोगे तो आर लास्ट में आर स्क्वायर ही बचेगा। ओके, स्फीयर के केस में। वैसे सर्कल के केस में करोगी तो ये क्या आएगा, आर स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो ये आर स्क्वायर को इक्वल कर दो, अगर तुम्हें आर का वैल्यू चाहिए तो आर का वैल्यू क्या हो गया, 3 sin थीटा, राइट ना। हाँ तो 3 3 कैंसिल हो गया। एक मिनट एक मिनट, हाँ, तो हो जाएगा 3/sin थीटा ना। नहीं तो तुम एक काम कर सकती हो क्या, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, राइट ना। जेड का वैल्यू क्या है, यहाँ से जेड का वैल्यू निकालो, राइट ना। तो ये क्या हो जाएगा 9। अच्छा, जीरो से लेना है क्योंकि देखो पूरा सर्कल नहीं बोला है ना, एक अबव एक्स वाई प्लेन बोला है, राइट। ये रूट पॉजिटिव में रहेगा। अभी तुम एक काम करो, एक्स और वाई का लिमिट मत रखो, पहले विथ रिस्पेक्ट टू ये कर लो। ओके, हमेशा ये करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो पहले जेड को इलिमिनेट कर दो। अंडरस्टूड। तो यहाँ वन है ना, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड। अगर एक बार डबल इंटीग्रेशन मिल गया तो इसको भूल जाना, अब बस इस पे फोकस करना। ये क्या है, सिलेंडर है। अब सिलेंडर हो चाहे सर्कल हो चाहे एनीथिंग हो, हमेशा ट्राई करना है इस अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल रहा है तो पोलर फॉर्म में रखेंगे। तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर ना, 3r sin थीटा। तो आर बिकम्स, तो आर गोज फ्रॉम 0 to, हाँ जीरो क्यों ले रहे, क्योंकि एक आर कैंसिल हो गया ना। तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा। अच्छा, जब सबको पोलर फॉर्म में कर रहे हो तो ये भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा ना। और यहाँ क्या रखते हैं, और थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको फिगर करूँ, ये स्फीयर है राइट, 3D में, और बीच में ऐसा एक सिलेंडर है। अब मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यहाँ बोला अबो एक्स एक्स वाई प्लेन, तो अगर ये जेड है तो अबो मतलब सिर्फ एक पार्ट का निकालना है। ओके, हाँ तो 0 से पाई रखना, ना कि 0 से 2 तक। तो अब एक काम कर सकती हो तुम, इसका फिगर बनाने की कोशिश करो। हाँ, नहीं नहीं, ये क्या बोल रहा हूँ, इसका फिगर बनाने बनाने आता है 2D में। देखो बहुत सिंपल है, अ, या तो तुम याद कर लो या तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो मैं जो बता रहा।
या तो एक दूसरा तरीका क्या है, मैं तीनों बता देता हूँ, ठीक है। चलो, सबसे पहला चीज कि आर का वैल्यू डिटरमाइन कैसे करेंगे कि पाई ही रखना है, 2 पाई क्यों नहीं रखना है। ये देख लो, पहला तरीका क्या है। आर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ना। आर मतलब क्या, रेडियस, राइट ना। और रेडियस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो साइन थीटा पॉजिटिव कब होता है, 0 से पाई में। पाई से जब भी, जब 0 से पाई में, जब भी पाई से बड़ा होगा तो ये नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट थिंग ये है। ओके, अंडरस्टूड। तो जब पाई से 2 पाई जाएंगे तो आर बिकम्स नेगेटिव। अंडरस्टूड। दूसरा तरीका क्या है, चलो यहाँ से तुम्हें पता चल गया ना। दूसरा तरीका क्या है, इसका फिगर बनाओ। अब तुम बोलोगे सर फिगर बनाना हार्ड होता है, तो मैं बोल रहा हूँ ये 2 चीज याद रखना। अगर आर इज इक्वल टू ए आ रहा है तो सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस ए होता है। ओके। अगर आर इज इक्वल टू 2 ए कॉस थीटा आ रहा है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेंटर 0 0 रेडियस ए। यहाँ सेंटर क्या होगा, A, 0 और रेडियस ए होगा। A, 0 मतलब यहाँ बीच में A, 0 इधर रहेगा ना। ये सर्कल ऐसा रहेगा। अगर साइन थीटा आ रहा है तो 0, A रेडियस ए। राइट। यस। अब ये कौन सा टाइप का सर्कल है, इसको कंपेयर करो। तो ये फिगर कैसे बनेगा, 2A की जगह क्या है, 3 है ना। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2 मतलब 1.5। राइट ना। तो ये सर्कल ऐसा बनेगा। तो अभी तुम 3D भूल जाओ, ये किस में है, 2D में है ना। तो 2D कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से पाई। राइट। ये मैंने 2 तरीके बताए हैं। अंडरस्टूड। नहीं, ये 3 चीज स्टैंडर्ड है, याद रखना। अब तुम अगर, हाँ, हाँ, ओके, देखो ये, हाँ, चाहे तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये सर्कल यही क्यों बनेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो तुम, एनी हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन है, जेड को रिमूव करो। एक बार डबल में आ गया ना, तो डबल वाला जैसे करते हो वैसे ही करना नॉर्मली। जैसे ये देखो इस क्वेश्चन में तो, इस क्वेश्चन में ये देखो x² + y² इज इक्वल टू 3y है ना। अब मुझे कैसे पता चला कि यही सर्कल बनेगा। मैंने बोला ना ये सर्कल ऐसा है। चलो, एक तरीका ये R² रख दिया और ये क्या हो जाएगा, 3r cos थीटा ना, सॉरी साइन थीटा। आर आर कैंसिल। तो तुमको इससे कंपेयर करना है, राइट। तुम बोलोगे नहीं सर, मुझे ऐसे बताओ जैसे एक्स, जनरल फॉर्म ये तुमको पता होगा। अगर ऐसा आ गया तो मैं बता सकती हूँ कि सर हाँ ये सर्कल है, राइट ना। तो तुमको क्या करना है, ये देखो, 3y को इधर लाना है, राइट। ये y का पार्ट है ना। अगर मैं इसको A² मान लूँ, इसको -2a भी मान लूँ, तो यहाँ इसका मतलब कुछ तो मिसिंग हो रहा है ना। तो ये क्या है, 2a भी है। हाँ। तो 3 = 2ab, और ए को मैं y ले लेता हूँ, राइट। तो 3/2 का होल स्क्वायर बी हो जाएगा ना, B²। तो यहाँ 9/4 ऐड कर दो दोनों साइड, राइट। तो ये
क्या बन गया? a² + b² - 2ab, राइट ना? और ये क्या था? 3/3 का होल स्क्वायर। तो अब ये देखो, कंपेयर करो। सर्कल का सेंटर का 0, और रेडियस कितना है? अंडरस्टूड? तो याद रखना, 2a sin θ आए कभी भी। तो 0 से a, और रेडियस भी a रहेगा। ओके। अब वो क्वेश्चन कर सकते हो जब अंडरस्टूड। अब देखो, इसको मैंने इस फॉर्म में दिखा दिया। अब तुम बोलोगे सर इसको इस फॉर्म में दिखाने की कोशिश करो। वो भी इजी है, क्या करेंगे? जैसे मान लो यही जनरल वाला फॉर्म ले लेता हूँ। R = क्या है? चलो तुम बोलोगे सर प्रूफ करो कि R = 2a sin θ एक सर्कल है। तुम बोलो प्रूफ करो, तो एक काम करो, दोनों साइड R का मल्टीप्लाई कर दो। R² क्या होता है? R sin θ क्या होता है? राइट ना? -2ay कर लेंगे। तो दोनों साइड में क्या ऐड कर दूँ? a² ऐड कर दूँ। वो होता है कॉमन टर्म। जब कभी भी जेड जब कभी भी जेड आए तो ट्रिपल हो जाएगा, देखो। ये देखो बन गया ना सर्कल, राइट? अब इसका सेंटर क्या हो गया? अंडरस्टूड? ये वाला बोल रही हो? देखो, 4 cos θ का मतलब क्या है? एक सर्कल ऐसा है। R = 2 मतलब, अच्छा इसका रेडियस क्या होगा? 2,0 होगा ना? हाँ बताए थे ना। इसको 2a cos θ से कंपेयर करो। अरे अभी मैंने बताया ना। हेलो। हेलो। हाँ, तो ये कौन सा सर्कल है? ये सर्कल है ना? और एक R = 2 है, मतलब ये हो जाएगा ना? नहीं नहीं, R = 2 मतलब रेडियस 2 है। हाँ ठीक है, रेडियस 2 है ना? तो इसके बीच का एरिया बताना है। तो ये तो सीधा सीधा हो गया। ओके। सेंड करो क्वेश्चन, ऐसे नहीं समझ। हाँ, आंसर ही भेजो।
देखो, एक तो है स्फीयर इज इक्वल टू जेड। तो मैंने तुमको एक चीज बताया था क्या, कि स्फीयर में ये आर स्क्वायर होता है ना, और जेड के यहाँ क्या रखते हैं, कॉस थीटा नहीं, कॉस पाई ना। तो आर आर कैंसिल होके क्या हो गया। चलो, ये पता चल गया। ओके, यहाँ बोला था वॉल्यूम, सॉरी, फाइंड वॉल्यूम इनसाइड स्फीयर ना। हाँ, स्फीयर के अंदर होना चाहिए, देखो इधर दिया है ना, और कोन के ऊपर होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा स्फीयर है, और ये बीच में कहीं तो कोन है, मतलब ये वाला पार्ट का वॉल्यूम निकालना है, राइट। ओके, दूसरा क्या दिया है, कोन का इक्वेशन क्या दिया है, अबोव द कोन, राइट ना। लेकिन फिगर के हिसाब से देखो, अबोव द कोन ये वाला पार्ट लिया है, ओके। क्योंकि अपर अबोव द कोन बिलो द कोन नहीं बोलेगा तो लिमिट लेना प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो, यहाँ से मुझे मिल गया, आर का वैल्यू मिल गया cos 5। अच्छा, कोण के लिए मैंने नहीं बताया था ना। ठीक है, चलो, अच्छा ठीक है। अ, ये आर स्क्वायर होता है, राइट। और जेड स्क्वायर क्या होता है, रो कॉस फाई होगा, यही होगा। हाँ, तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या मिल रहा है, cos 5, कॉस, हाँ कॉस स्क्वायर फाई ना। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो यहाँ 1 टू क्या रहा है, कॉस स्क्वायर फाई ना। तो कॉस का वैल्यू 1 कब रहेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ उसमें, देखो। एक्चुअली पूरा क्वेश्चन होता तो समझ में आता, तो मैं फिगर के हिसाब से चल रहा हूँ। कोन का इक्वेशन क्या है, राइट। और स्फीयर का क्या है, जेड है, राइट। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बताओ। हाँ, एक्स के यहाँ क्या रखते हैं, पाई थीटा कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। और कॉस फाई, राइट ना।
ये वैल्यू यहाँ रखते हैं पहले वाले में। तो क्या आएगा? राइट। दोनों में कॉमन क्या है? आर स्क्वायर है ना। आर स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल। तो कैंसिल होने पर क्या आएगा? अच्छा, साइन स्क्वायर भी अगर कॉमन ले लें तो वो वन हो जाएगा ना। और यहाँ बचा क्या? कॉस स्क्वायर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट ना। तो इसको साइन फाई कॉस फाई लिख सकती हो। तो टेन फाई क्या हो गया? तो फाई का वैल्यू कितना आ गया? पाई बाई फोर। अभी समझी? तो फाई का वैल्यू क्या आ रहा है? पाई बाई फोर आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि पाई बाई फोर से 90 डिग्री रखें कि जीरो से पाई बाई फोर रखें। राइट। तो यहाँ देखो जेड इज इक्वल टू दिया है ना। अगर जेड इज इक्वल टू दिया है तो इसका मतलब समझे ना एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन है मतलब पॉजिटिव प्लेन है। ओके। तो फाई का वैल्यू जब पॉजिटिव रहेगा तो जीरो से पाई बाई फोर लेंगे। ओके। चलो एक चीज क्लियर हो गया कि ये मिल गया तुम्हें फाई। अभी क्या देखूंगा? आर का वैल्यू। आर का वैल्यू कैसे देखोगी? यहाँ तीनों रखो तो यहाँ क्या आएगा? आर स्क्वायर आएगा ना। रखोगे तो आएगा। और जेड के यहाँ क्या रखेंगे? तो आर कॉमन ले लो। राइट। तो आर का वैल्यू जीरो आ गया और क्या आ गया? कॉस फाइव। अंडरस्टूड। अब ये पूरा कोण लेना है, हाफ नहीं लेना है, इसलिए क्या लेंगे? जीरो से टू पाई। हाँ वही चीज है। ठीक है। यस। और थीटा क्या लेंगे? जीरो से टू पाई। क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है ना। इनसाइड द कोन मतलब कोन के अंदर जितना, मतलब ये कोन है तो इसका पूरा वैल्यू लेना है। बाउंडेड बाई स्फीयर। हाँ पूरा ये कोन का ही है। अब तो इंटीग्रेशन कर सकती हो ना। पैराबोलॉइड। क्वेश्चन है। एक भेजो।
कौन सा क्वेश्चन? चलो एक बता देता हूँ। देखो पैराबोलॉइड का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भी देख लो, ये भी देख लो। पैराबोलॉइड कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। जैसे अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है पैराबोलॉइड कैसा रहेगा, तो ये ऐसा रहता है ना, एक साइड का पावर वन रहता है, एक साइड का पावर टू रहता है, राइट? इधर भी वैसे ही रहेगा। ओके। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ बोला एक सिलेंडर दिया है, इंटरसेप्ट बिटवीन पैराबोलॉइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये पैराबोलॉइड है। अच्छा, कभी कभी एक्स वाई प्लेन देता है, कभी कभी जेड इजिकल टू जीरो देता है, दोनों सेम चीज है। अगर जेड इजिकल टू जीरो दिया है, इसका मतलब एक्स वाई प्लेन। वाई इजिकल टू जीरो दिया है तो समझ आना एक्स जेड प्लेन। ओके। एक्स इजिकल टू जीरो दिया है मतलब वाई जेड प्लेन। अंडरस्टूड? ओके। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, यहाँ बोला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, इंटरसेप्टेड बिटवीन पैराबोलॉइड और सिलेंडर के बीच में है, राइट ना? तो यहाँ क्या बोला है, एक्स वाई इजिकल टू, सॉरी एक्स वाई प्लेन मतलब जेड इजिकल टू जीरो। चलो एक चीज क्लियर है कि जेड का वैल्यू जीरो से शुरू होगा, राइट? यस। तो इसको सिंपल है, मैंने बोला था ना पहले जेड को हटा दो, अपॉन टू है, राइट? और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, डीवी। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू क्या कर लूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अभी क्या हो गया, डबल इंटीग्रेशन हो गया ना, तो ट्रिपल वाला हटा देना, अब बस इसी पे फोकस करना। अगर ये सर्कल है तो सर्कल जैसा बिहेव करेगा, राइट? और वैसे भी मैंने बताया था इस टाइप के प्रॉब्लम को इसमें करना है, स्फेरिकल फॉर्म में, राइट ना? एक बार ये तुम्हारा हट गया जेड का वैल्यू, तो काम हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, आर स्क्वायर है ना, और ये क्या है, टू ए आर कॉस थीटा, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आर गोज फ्रॉम जीरो टू, राइट, जीरो टू सिलेंडर पैराबोलॉइड एक्स वाई प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन, पाई ले लो, राइट? नहीं नहीं नहीं, वो तो भूल गई ना। ये देखो, अ, ये पूरा सर्कल कंसीडर करना है। अभी ट्रिपल इंटीग्रेशन मत सोचो, जीरो तो क्या लेना, पाई बाई टू इंटू टू कर देना, क्योंकि सर्कल ऐसा है ना। अगर सर्कल ऐसा होता तो जीरो से पाई बाई टू इंटू फोर करते हैं, तो जीरो से क्या लेंगे, या तो जीरो से पाई बाई टू लिखो, या तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ओके। और इसकी जगह क्या आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, आर डी आर डी थीटा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, टू से टू कैंसिल, यस। कुछ भी डिफरेंट है, एनी हाउ यू हैव टू रिमूव फर्स्ट जेड। जेड हट गया तो डबल इंटीग्रेशन पे फोकस करना बस, ये भूल जाना। अब तुम्हें पहले डबल इंटीग्रेशन में चेंज करना। हाँ, करो हो जाएगा। लाप्लास कल कर लेते हैं, कल हो अवेलेबल? ठीक है, मैं वैसे वेट कर रहा था तुम्हारा, नहीं आया, मुझे लगा नहीं कर, तो रात को ठीक है। चलेगा, ठीक है। कौन सा टॉपिक, अच्छा।
देखता हूँ मैं, वीडियो है लेकिन नाम नहीं सेव करता, मैं उसे डाल देता हूँ। वो वीडियो है जो तुम बोल रही हो। मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार, मैं देख देख के बता देता हूँ।